हेलो जी, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप? होप आप लोग सभी सही होंगे और स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो कल के व्लॉग को आप बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हो, थैंक यू सो मच। और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखना। अब मैं कोशिश करूंगी डेली एक व्लॉग लाने की, भले ही मैं 10 मिनट का लेके आऊँ, उसमें भले ही मुझे आपसे बात करनी हो, बट मैं लेके आऊंगी। सो जैसे कि मैं कल व्लॉग में बताया था कि मैंने सोचा है कि इस पूरे नवरात्रे में साड़ी वियर करूंगी। तो अगले ही दिन कुछ मेरे साथ ऐसा हो गया कि जो साड़ी मुझे आज वियर करनी थी, आज ना मतलब नवरात्र के तीसरे दिन हमें या तो ब्राउन या फिर ग्रे कुछ पहनना होता है। तो मेरे पास ग्रे कलर की जो साड़ी थी, मैंने उसकी ना ब्लाउज स्टिच नहीं कराई थी, मैंने ऑनलाइन मंगा ली थी स्टिच ब्लाउज। तो वो मेरे को नहीं आई है, मतलब उसका साइज बहुत छोटा था। जो साइज मैंने ऑर्डर किया था शायद वो मेरे को नहीं मिला है, छोटा साइज मिल गया, तो वो नहीं आई है। उसके ऊपर फिर कोई और ब्लाउज अच्छी नहीं लग रही थी, रेड पिंक मैंने ट्राई करके देखी। तो आज इसी वजह से मुझे पूजा में भी लेट हो गया था, मतलब 10 बजे के आसपास मैंने पूजा करी है, क्योंकि मैं बार बार चेकआउट कर रही थी। फिर मैंने ये ब्राउन कलर का सूट है जो मैंने कभी पहना ही नहीं था, एक बार भी नहीं पहना अभी तक के। तो मैंने सोचा नया तो रखा ही है, चलो इस बार इसको ही पहन लेते हैं और ब्राउन भी हो जाएगा। लेकिन कल मैं साड़ी पहनूंगी व्हाइट कलर की, बहुत प्यारी सी है फ्लावर प्रिंट में। कल वो वाली साड़ी पहन लूंगी, बहुत लाइट वेट है। और पता है, अगर आप पूरा दिन साड़ी पहनो ना, तो मेरा मानना ही है कि बहुत लाइट वेट साड़ी पहनो। हैवी साड़ी में आपसे काम भी नहीं होता है। और पता नहीं इस बार गर्मी भी बहुत ज्यादा हो रही है। तो भाई ये देखो, एज यूजुअल मैं प्रेस कर रही हूँ और वो सारे कपड़े आज मैं सेट करूंगी अलमीरा में। तो लाइट चली गई, अब लाइट चली गई तो अब खाने पीने की तैयारी कर लेते हैं, क्योंकि फास्ट मेरा ही है, पतिदेव का तो फास्ट नहीं है। तो आज पतिदेव की डिमांड है कि आलू के पराठे बना दो। और ये देखो इतना ठीक है क्या ज्यादा है, जाती है तू कहाँ। तो भाई इसके ड्रामे खत्म नहीं होते। मैंने कहा चल मैं प्रेस कर रही हूँ, तो आटा छान दे और फिर मैं आके रोटी बना दूंगी, पराठे बना दूंगी तुम दोनों के लिए, क्योंकि ये दोनों तो खाएंगी और हमारी संजी मैया भी खाएगी। तो लाइट भी आ गई। अब प्रेस सिर्फ मेरी 2 टी-शर्ट पे बची है, बाकी 1-2 सूट पड़े हैं मेरे, उन पर प्रेस होनी है, उन पर प्रेस करके उनको रख दूंगी। और ये सारा जो आज ताम झाम है, इसको भी मैं सिंगवा दूंगी, क्योंकि घर ना फैला फैला सा लगता है, ऐसे कपड़े रखे हैं। अब क्या करूं भाई, इतने कपड़े हो जाते हैं, उन्हें सिंगवाना भी पड़ेगा। तो बस इसी काम में मैं लगी हुई हूँ, इसको निपटा के फिर मिलते हैं। और पतिदेव गए हैं नहाने के लिए, और सुबह मैंने खाया था इतने से मखाने और चाय। भाई मैं इस बार सोच रही हूँ ना, मैंने पूरा वर्त में यही सोचा है कि इस बार मैं कोई भी फ्राइड फूड नहीं खाऊंगी, जैसे कुट्टू की पूरी, कुट्टू के पकोड़े, क्योंकि इनको एक तो खा के ना मतलब हैवी भी बहुत हो जाती है, ऑयली। और सोचा चलो इस बार ना थोड़ा सा अलग सा ही रहता है, मतलब सुबह को वो हो जाता है, हाँ सुबह को चाय और मखाने हो जाते हैं, दोपहर के टाइम थोड़ा बहुत कुछ फ्रूट्स वगैरह खा लेती हूँ 2, 2:30, 3 बजे। अब क्या हो गया? नहीं, अब क्या हो गया? जब हम कह रहे थे गिर गया, मशीन पर डाल दियो तो। और फिर रात को मैं सिर्फ दूध पीती हूँ, वो भी पेठे की मिठाई के साथ। तो इस बार मैं कुछ ऐसे व्रत रख रही। और मैं पति पता क्या कह रहे, यार तू पकोड़े क्यों नहीं बना रही बुक है। ये देखो, ये रहा मेरा पति। ये देखो, यू आदमी ना कुछ बोरिंग टाइप होता जा रहा दिन पर दिन। तो सूट का फुल लुक मैं आपको दिखा दूंगी थोड़ी देर में। अभी मैं 10 मिनट लेट गई यार, क्योंकि मैं प्रेस कर रही थी। पूरा जब से उठी हूँ तब से चद्दर वद्दर बदली है, डस्टिंग वगैरह करी है घर की, घर का काम करके पूजा करी है। पूजा में भी टाइम लग जाता है, आधा पौन घंटा बैठे बैठे रहने का। फिर एक तरफ मशीन में कपड़े डाल दूंगी और एक तरफ खाना बनाना शुरू कर दूंगी, क्योंकि कल बृहस्पतिवार है। और दिन के 2 जोड़ी मेरे भी हो जाते हैं, क्योंकि पूरा दिन साड़ी भी पहनती हूँ, फिर कभी कभी बीच में सूट भी पहन लेती हूँ। जैसे परसों साड़ी पहन रखी थी, फिर 3-4 बजे के आसपास ना पेट बहुत भिज रहा था, तो फिर मैंने सूट पहन लिया था और 2 जोड़ी हो गए। फिर रात को लोअर टी-शर्ट 3 जोड़ी हो गए, कल के भी 2 जोड़ी हो गए, और इनके भी 2-2 जोड़ी हो जाते हैं। कहाँ बोल रही हो? लो माइक कोई नहीं लगाया हो भाई, आड़ का सारा था। गेट बंद कर दो, गर्मी बहुत। और गाइस गर्मी इस बार बहुत ज्यादा हो रही है भाई, मुझे तो बहुत गर्मी लगती है। पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, या इतनी हो ही रही है। पूरा दिन पूरी रात में एसी चला लेती हूँ, फिर भी मुझे गर्मी लगती है। नहीं तुम देख रहे हो? तो आप कमेंट करके बताना ये ब्राउन कलर का सूट कैसा लगा आपको मेरे ऊपर। हाल में तो मेरे ऊपर सारी चीजें अच्छी लगती है। अब फिर वो बोलेगी सुषमा विस्कुल में एटीट्यूड दिखाती रहती है हर टाइम। एक लड़की और है
नाम याद नहीं आ रहा। कल के व्लॉग पर उसका कमेंट आया था कि तुझे तो बोलने के मैनर्स ही नहीं है और अभी भी तू एटीट्यूड ही दिखा रही है। तू किसी के बाप के लिए बोल रही है, मतलब कोई मेरे हस्बैंड के लिए भी बोल सकता है, मेरे माँ बाप के लिए भी बोल सकता है, मेरे सास ससुर के लिए भी बोल सकता है और मेरे लिए भी बोल सकता है, और मैं उसको उसके बाप के लिए भी ना बोलूँ। दीदी इतनी अच्छी नहीं हूँ मैं कि कोई मुझे गाली दे रहा है और मैं उसको थैंक्स बोलूँगी। ठीक है, वो आप करते होगे, मैं नहीं। वही वाली बात है, जैसी करनी वैसी भरनी। इज्जत से बात करोगे तो इज्जत ही दूंगी, गाली दे के बात करोगे तो गाली ही दूंगी। सो मिलते हैं थोड़ी सी देर में। दोनों बहन भाई के भूख लग रही है पेट में बहुत ज़्यादा, और भाई बहन से पूछ रहा क्या बनावेगे, जाली रसोई में दोनों के दोनों। तो चलो गाइस मिलती हूँ थोड़ी देर। देखो अब आप ये बोलोगे ये काला गेहूँ तो इसका आटा काला, गेहूँ काले थे, ऐसे जैसे। अब वहाँ चल रहा फ़ोन। हम एक साथ दो काम कर सकते हैं। और ये गई आलू। अब इसको फिर एक रोटी पड़ जाएगी या तो फिर इसको बेल देंगे, आई डोंट नो। सबका बनाने का तरीका अलग अलग होता है। देख लो ये बेल जाएगा, फिर सीख जाएगा। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। हमारी बनाई कभी किसना कौंटी में? मेरी बनाई हुई है तेरी सारी वीडियो। देखो गेट पे कोई खटखट खटखट करने लग रहा है, सुनाई नहीं आती। देखना पड़ेगा ये तो, सुन के अनसुना कर दे। देखो क्या कर रही हो? मैं कल की ब्लाउज की तैयारी, कल मुझे जो साड़ी पहननी। यहाँ तो साड़ियों की तैयारी चलती रहे, कभी ब्लाउज धड़ा जाए, कभी सिला जाए, कभी बनाया जाए, कभी बुना जाए। टाइट हो गया पहनना है ये एक बार भी। बड़ा दुख है, कभी ढीला हो जाए तो उधर टाइट हो जाए तो उधर। बड़ा दुख है जिंदगी में, पर क्या कर सकते हैं, जीनी तो है, क्योंकि इसी का नाम जिंदगी है, जीना इसी का नाम है। तो बोर हो गई ना जब मन चला के। और तो आज मुझे जाना है घूमने, तो आज मैं जाऊंगी घूमने। आज है मेरी सहेली की बहन का बर्थडे। बहन का मतलब बहन का। मैं गोलू मोलू सी हो गई ना पहले से ज्यादा। घूमती रहे, ऐसा कौन सा दिन है जिस दिन ये घूमती? मैं बस आज जा रही हूँ काफी दिनों बाद किसी के बर्थडे में। कल मेरी बहन का ही बर्थडे था और इनके यहाँ से लास्ट टाइम पे बर्थडे में गई थी अपनी किसी फ्रेंड के, बता रही हूँ, लास्ट टाइम पे शिप्रा के बर्थडे में, जो कि कब बहुत पहले था, बहुत पहले, मतलब लास्ट सितंबर में तब गई थी मैं। अब ये सितंबर निकल गया। मैं अब जाती नहीं हूँ ज़्यादा, क्योंकि अब मुझे ज़्यादा जाना पसंद नहीं। अब वहाँ जाती हूँ जहाँ जाने से कोई फ़ायदा होता है, जहाँ जाने से कोई फ़ायदा नहीं होता तो ज़्यादा मैं टाइम वेस्ट नहीं करती, समझे बात। और ये देखो रिंग, मेरी इंगेजमेंट हो चुकी है गाइस। ये मेरी ससुराल से आई थी और मेरे हाथ कितने सोने सोने लग रहे हैं मेरी शक्ल से ज़्यादा। ये रिंग भी भाभी की है, ये नेल पेंट भी भाभी की है, मतलब भाभी ने मुझे गिफ्ट करी है। मैंने कोई गिफ्ट नहीं करी, झूठ बोलती हैं, ये इन्हें गिफ्ट करी है। बताना नहीं चाहती आपको कि ये मुझे प्यार करती हैं, दिखाना भी नहीं चाहती। आज तो मुझे नहीं दिखाया तो आपको कैसे दिखा देंगे, समझे। तो जो मैं कहा करूँ वो सुन लिया करो, मान लिया करो, समझ लिया करो, और कुछ मत सुना करो, क्योंकि वो कभी सच नहीं बोलते, मेरे को लगे। तो गाइस हमें अपना काम करने दो, अपना काम तुम करो, जाओ। थोड़ी सी देर में कुछ बातें बताएंगे आपको, सीख लेना, ज्ञान ले लेना, अच्छी बातें बताते हैं। मैंने बहुत ले लिया जितना लेना था, अब बारी है आपकी। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, समझ जाइए, सब समझ जा, समझने वाला। ये है इनका मंगलम 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 भगवान विष्णु वाला मंगलसूत्र, जिसको पहन के इनने 7 फेरों के वचन लिए थे, मतलब हाँ। ये पत्नी की वो होती है, क्या बोलते हैं उसे, पतिव्रता होने की मोहर। एक ये मंगलसूत्र, एक सिंदूर, इसको देख के कोई भी बड़ा आपके आसपास नहीं आ सकते, समझ गए आप।
तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। हम जो जय माता दी, भारत माता की जय। देखो ये कैसे गुस्से में बड़बड़ा रही। हाँ हाँ बोल बोल के कह रही थी, कोई कैमरा चालू हो तू कैसे चुप हो गई तू? बोलती क्यों नहीं? बोलना है नहीं? बोलो नहीं, तुम बताओ, है कोई मुझसे ज़्यादा पूजा करने वाला? है कोई मुझसे ज़्यादा स्मार्ट? ऐसा माता जी कह रही। देवी माता, देवी माता से ज़्यादा स्मार्ट है कौन? कोई भी ना है। नालायक नालायक। टिक 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 टक, टिक 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 टक। तो गाइस यहाँ चल रही है शाम की पूजा अर्चना वंदना आरतीम सारतीम। तो किस किस के घर में होती है कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अभी फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ ये करवाने के बाद में तुरंत एकदम ड्यूटी, और ड्यूटी के बाद एकदम हो जाएगी ऊटी, और ऊटी के बाद में होएगा खेला। ठीक है, तो चलिए ठीक है, थोड़ी देर के बाद दिखाएंगे आपको। सो गाइस शाम की पूजा होगी और अब मैं चली हूँ कुछ खाने के लिए बनाने के लिए। देखो सुबह ही मैं आपको कह रही थी कि मैं सोच रही हूँ इस बार ना कुछ भी फ्राइड आइटम ना खाओ, कुट्टू वगैरह ना खाओ, लेकिन शाम को आते आते मेरा बीपी लो हो गया, क्योंकि मुझे मतलब मैं ज़्यादा टाइम तक मीठे में नहीं रह सकती। और ये देखो पता नहीं ऐसा क्यों है मुझे, मैं कुछ भी वियर करती हूँ ना नेक में, भले ही गोल्ड आइटम हो, सिल्वर आइटम हो या फिर आर्टिफिशियल हो, तो मुझे इस टाइप की एलर्जी होनी शुरू हो जाती है। तो आज इसीलिए फिर मैंने मंगलसूत्र भी मेरे को निकालना पड़ा, क्योंकि एलर्जी की वजह से। ठीक है गाइस, सो अभी मैं चल रही हूँ कुछ बनाने के लिए, और मैं बनाऊंगी अपने लिए लौकी की सब्जी, जिसमें हरी मिर्च और जीरा और हमारा सेंधा नमक होगा, साथ में कुट्टू के 2 पराठे रोटी जो भी, और दही, और साथ में खीरे की स्लाइसेस काट लूँगी। क्योंकि भाई शायद ना मैं मतलब एक तो पूरा दिन का वर्क इतना हो जाता है। मैं आपको दिखाऊं, वो देखो वो सारा ढेर लगा पड़ा है, कुछ उनमें पहले कर कुछ आज मैंने इतने कपड़ों पे प्रेस करी। अब आप लोग बोलोगे दीदी इतने कपड़े कैसे हो जाते हैं? भाई मैंने बैक टू बैक शूट करे 5 से 6 दिन, फिर बीच में मेरी तबीयत खराब हो गई, तब नहीं कर पाई मैं प्रेस वगैरह। और कभी ऐसा होता है कि जब आप काम कर रहे हो तो तब लाइट होती है, और जब आप काम नहीं कर रहे हो तो तब लाइट चली जाती है। फिर 2 दिन मुझे घर साफ करने में लगे, बल्कि उसका व्लॉग अभी तक मैंने अपलोड भी नहीं करा, जो कि मेरे पास बना पड़ा है। ठीक है, तो बस इसी के चक्कर में अगर मैं शूट करती हूँ ना तो मेरी प्रेस का काम छूट जाता है, और मतलब कपड़े धुल के साथ एक चेयर पे रख देती हूँ सीधे के सीधे, ताकि मैं जब प्रेस करूँ तो ये मेरे को ऐसे ही मिले। लेकिन हाँ अभी कुछ कपड़े ऐसे भी थे जो मतलब अब हम पहन नहीं पा रहे हैं, तो मैंने वो कुछ अलग भी कर दिए, क्योंकि किसी को ज़रूरतमंद को दे दूंगी। ये जो मुझे नहीं आ रहे हैं, मैं वैसे अपने कपड़े किसी को नहीं देती हूँ सच बताऊँ तो, क्योंकि मेरा ये मानना है कि कोई पता नहीं आपके कपड़ों के साथ क्या करे क्या ना करे। लेकिन फिलहाल के टाइम में इतने कपड़े हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। और मेरी एक सबसे गंदी आदत आप बोलो या सबसे अच्छी आदत बोलो, मुझे अपने कपड़ों से बहुत ज़्यादा प्यार रहता है, भले ही वो कितने भी साल पुराना हो, कितना भी मतलब पुराना कपड़ा हो, मुझे उससे प्यार रहता ही रहता है। मतलब मेरे पास ऐसे भी कपड़े हैं जो 7-8 साल पुराने हैं, मतलब मेरा मन नहीं करता है किसी को देने के लिए। और कुछ कपड़े ऐसे थे जो मैं नहीं पहनती थी, तो मैंने सोचा उन पर भी प्रेस करके उनको एक अलग जगह रख दूँ। मैं डस्टिंग का कपड़ा बना लूंगी, वो चल जाएगा। लेकिन मैं अपने कपड़े, हाँ किसी ऐसे को जो मेरे सामने पहन रहा है तो मुझे देने में कोई हर्ज नहीं होता, लेकिन किसी बाहर वाले को कोई क्या कर रहा है आपके कपड़ों के साथ नहीं पता, इससे बड़े आप नए खरीद के दे दो, बट मुझे लगता है अपने पहने हुए नहीं देने चाहिए। बाकी सबकी अपनी अलग अलग सोच होती है। हाँ तो मैं कह रही थी गाइस कि मुझे ना मतलब बीपी डाउन की शिकायत लग रही है मुझे, मतलब मैं जैसे ही उठ रही हूँ ना तो मतलब आंखों के सामने अंधेरी आ रही है। ऐसा भी हो सकता है कि मैं बहुत टाइम से बैठी हुई काम कर रही थी, शायद इस वजह से। और आज मेरा ना इतना मन था इस सूट में मैं अच्छी सी वीडियो शूट करूं, लेकिन मैं कर नहीं पाई। और अभी कल थर्सडे है तो कल मेरा सर नहीं धुल पाएगा। सुबह मैंने इसलिए नहीं धुला था क्योंकि गिल्ले बालों में जब आप पूजा करते हो ना बहुत 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 ज़्यादा गर्मी लगती है, तो मैंने सुबह नहीं धुला था। अभी खाना वाना बना के खा के धुल के तब सोऊंगी। और फिर कल भी मुझे काफ़ी सारे शूट निपटाने हैं, तो मैं सोच रही हूँ कल ही निपटा दूँ। और हाँ तो अभी मैं चलती हूँ अपने लिए खाना बना लेती हूँ, क्योंकि अजय तो गए ड्यूटी।
वो तब आएंगे, उनका तब देखा जाएगा। ऐसे वो शाम को खाना नहीं खाते, शाम को हम कोई भी खाना नहीं खाते, लेकिन सुबह से मैंने सिर्फ 1 कप चाय पी रखी है और उसके बाद 1 गिलास नारियल पानी पिया था और मैंने कुछ भी नहीं खाया पिया पूरा दिन ऐसे ही। और सच बताऊँ ना, नवरात्रों के टाइम ऐसा होता है ना कि आपको हैबिट ऐसे ही पड़ जाती है। मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि अभी मैं खा नहीं रही हूँ तो भी मैं ठीक हूँ, मैं खाती तो भी मैं ठीक रहती, ठीक है। तो अभी मैं 2 पराठे या रोटी जो भी है, रोटी तो खैर नहीं बनती है कुट्टू की, और मुझे ना कुट्टू का बनाने में बहुत वो होता है क्योंकि भाई उसमें ना उसका आटा दिक्कत होती है, हाथों पे चिप 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 हो जाता है। लेकिन अभी क्या करें, हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, तो चलो मैं बना लेती हूँ। और हाँ गाइस, मैं ना एक चीज़ सोच रही थी, देखो पूरा दिन मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाती हूँ। मतलब क्या है कि देखो हस्बैंड ड्यूटी चले जाते हैं तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाती। अब मैं सोच रही हूँ कि मैं अपनी पर्सनल व्लॉगिंग शुरू करूँ, जैसे मैं मिनी व्लॉग बनाती हूँ, मिनी व्लॉग का मैं फुल डे का एक रूटीन शेयर कर देती हूँ जो 1.5 मिनट में शेयर करती हूँ। आई वॉज थिंकिंग कि उस 1.5 मिनट के मैं कुछ पार्ट्स बनाने शुरू कर दूँ, जैसे दिन में 2 व्लॉग्स डाल दिए मैंने मिनी, और एक बड़ा व्लॉग, भले ही मैं 10 मिनट का व्लॉग बनाऊं, उसमें मैं आपसे बातें करूं, आपके कमेंट के रेस्पॉन्स करूं, अपने बारे में चीजें बताऊं, जो चीजें मैं करती हूँ उसके बारे में बताऊं, है ना। और या मतलब हर चीज का। और अभी जैसे करवा चौथ आ रहा है, सो उसका जो मैं शॉपिंग करूं वो व्लॉग्स मैं आपके साथ शेयर करूं। मतलब क्या मैं हर चीजें शेयर करूं आपके साथ। जैसे दिवाली भी आ रही है, करवा चौथ भी आ रहा है, भले ही 10 मिनट या 15 मिनट का, मतलब अगर आप चाहते हैं मैं डेली व्लॉगिंग करूं, सो आप लोगों को भी सजेस्ट करना होगा कि मैं क्या क्या कमेंट करूं। और पता है क्या, जब आप बहुत मेहनत करके व्लॉग्स बनाते हो ना और उन पे व्यू आते 400, 500, 1000, तो मजा नहीं आता। हाँ, लेकिन जो कोई टिपिकल होगा, टिपिकल मतलब हर किसी की कंट्रोवर्सी में घुसा होगा, हर किसी को उल्टा सीधा बोलेगा, या फिर थोड़ा वाहियात टाइप के ब्लॉगिंग करेगा, या फिर वाहियात टाइप की रील, भाई पब्लिक को बड़ा पसंद आती है वो। हकीकत बता रही हूँ, इतनी पसंद आती है वो पब्लिक को, बहुत ज़्यादा। और गाइस, आप लोग मुझे कमेंट में एक चीज़ और बताना, मुझे करवा चौथ की साड़ी लेनी है तो मैं किस कलर की लूँ, या मैं किस कलर की रेडी करूँ अपने बुटीक में, या मैं किस तरह कलर की कस्टमाइज कराऊँ। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि मैं सोच रही हूँ यार, देखो घर वालों के लिए भी जीते हैं, है ना। अभी शादी हो गई तो फैमिली की रेस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, उनके लिए जीना शुरू कर दिया। शादी से पहले क्या होता था कि हाँ भाई पढ़ाई है, लिखाई है, अपने पैरों पर खड़े होना है, उसमें लाइफ चली जाती है। फिर बच्चों के पीछे लाइफ चली जाती है। सबकी कहानी बता रही हूँ, तो कभी खुद के लिए भी जीना सीखना चाहिए ना। तो मैं सोच रही हूँ इस बार के करवा चौथ पे ना बहुत अलग सा लुक लूँ, बहुत डिफरेंट हो लुक लूँ, और आपको पूरे दिन का व्लॉग शेयर करूँ। हालांकि जो मैं सोचती हूँ, जिस चीज़ के लिए मैं एक्साइटेड होती हूँ, वो मेरे साथ नहीं होती है। उस टाइम मेरी तबीयत खराब हो जाएगी, या फिर मेरे आउटफिट में कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, या फिर सिचुएशन नहीं होगी व्लॉग्स बनाने की। तो मतलब मैं हूँ कि मैं इस बार थोड़ा सा अलग गेटअप लूँ, हमेशा की तरह नहीं कि बस बाल स्ट्रेट कर लिए, बीच की मांग निकाल के सिंदूर लगा लिया, भर के चूड़ी पहन ली, नहीं। इस बार थोड़ा सा हेयर स्टाइल वगैरह, मेकअप वगैरह सब कुछ मैं सोच रही हूँ बहुत परफेक्ट तरीके से मैं तैयार हूँ। क्योंकि मुझे लगता है करवा चौथ पे ना आपको सब कुछ भूल जाना चाहिए, सिर्फ आपको बहुत अच्छे से रेडी होना चाहिए। बट यार घर के काम भी उस दिन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, मतलब प्रॉपर खाना बनाना। और जो हमारे उधर के होंगे उनको तो हमारी रिचुअल्स पता होगी कि प्रॉपर खाना वगैरह बनता है और सब कुछ देखना पड़ता है सुबह से। और पूरा मतलब कुछ लोग तो खा लेते हैं करवा चौथ पे, और मैं बिल्कुल कुछ नहीं खाती हूँ, ना मैं पानी पीती हूँ। मैं हमेशा जब चांद निकल जाता है तभी खाती हूँ, तभी पानी पीती हूँ। तो आप लोग मुझे कमेंट करना मैं करवा चौथ पे इस बार क्या अलग करूँ कि जिससे मेरा लुक भी बिल्कुल यूनिक लगे, बिल्कुल डिफरेंट लगे। और कलर तो मैं सोच रही हूँ इस बार पूरे डार्क कलर पहनूं, सुबह, दोपहर, शाम और रात को, पूरे के पूरे। मैं हमेशा करवा चौथ पे 4 आउटफिट पहनती हूँ। मैं आपको बता दूं, शायद आपको नहीं पता होगा क्योंकि मेरे व्लॉग्स नहीं आते। मॉर्निंग में मैं उठते ही सबसे पहले सूट वेयर कर लेती हूँ, कोई भी लाइट वेट का, 10, 11, 12 बजे तक के। 12 बजे के बाद मैं रेडी होती हूँ। दोपहर हमारे यहाँ कहानी सुन जाती है 2 से 3 के बीच में दोपहर की, उसके लिए मैं साड़ी वियर करती हूँ। फिर शाम के टाइम जब मुझे खाना वगैरह बनाना होता है, क्योंकि प्रॉपर खाना बनता है, 2 सब्जियां, हलवा, पूरी, सब्जी, रायता, सब कुछ बनना होता है, चावल और विद रोटी, है ना।
तो तब मैं कोई भी हल्की सी ड्रेस पहन लेती हूँ, लाइक सूट, कुर्ती, कुछ भी बिल्कुल सिंपल सोबर, बिल्कुल कॉटन वाली, जिसमें मुझे बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो, क्योंकि सुबह से सब कुछ वो हो जाता है, ठीक है। फिर रात को मैं पहनती हूँ हमेशा अपनी शादी वाला लहंगा, लेकिन इस बार मैं सोच रही हूँ कि अलग से लहंगा लूं, है ना, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि इस बार मैं अलग ले लूं, बाकी टाइम बताएगा, या फिर मैं अपनी एंगेजमेंट वाला वियर कर लूं, है ना। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना, मतलब साड़ी लूं तो किस कलर की लूं, मॉर्निंग के आउटफिट जो भी है वो स्कर्ट बन लूं, शरारा लूं, लेंगे कुछ नहीं, सब कुछ कस्टमाइज कराऊंगी अपने खुद के बुटीक से करूंगी। अभी डिसाइडेड है वैसे मेरा, लेकिन उस चीज़ों को ना, मतलब अभी वो सब डाई के होंगे, डाई की जाएगी उन पे। तो आप लोग मुझे कमेंट करना किस कलर में आपने मुझे अभी तक नहीं देखा है, एंड कौन से कलर में मैं ज़्यादा अच्छी लगती हूँ, एंड फॉर करवा चौथ क्या सबसे ज़्यादा बेस्ट हो सकता है, ठीक है। अब ज्वेलरी हम ऑप्शंस रखेंगे, क्योंकि ज्वेलरी का क्या है, मैं मॉर्निंग में बहुत लाइट वेट रखूंगी सब कुछ, हेयर स्टाइल एंड ऑल दैट। तो मॉर्निंग में बहुत ही सिंपल सी ज्वेलरी रखूंगी, ऐसा नहीं है कि भर भर लूंगी। हाँ, साड़ी पे और लहंगे पे मैं अच्छी ज्वेलरी वेयर करूंगी। हमेशा तो मैं साड़ी पे गोल्ड की ज्वेलरी वेयर करती हूँ, ठीक है, या फिर लहंगे पे मतलब गोल्ड की ज्वेलरी वेयर करती हूँ, एक बार गोल्ड की ज्वेलरी वेयर करती हूँ, क्योंकि ठीक है। लेकिन इस बार देखते हैं किस तरीके के हम आउटफिट सिलेक्ट करेंगे और क्या करेंगे क्या नहीं। जो मेरे माइंड में इमेज है वो मैं ऑलरेडी ड्रॉ कर चुकी हूँ, रिवील नहीं करूंगी अभी, ठीक है। सो देखते हैं जो मैंने सोचा है वो हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, वरना फिर कुछ और ऑप्शन देखेंगे। तो गाइज अभी मैं खाना बना लूँ, क्योंकि मुझे ना बहुत भूख लगी है और मेरा सर ना भारी भारी भी हो रहा है। फिर आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ और दिखाती हूँ आपको।